हेलो एवरीवन। सो बात करते हैं एक न्यूमेरिकल नर्स्ट इक्वेशन के बेस्ड, जो कि एक ऐसा कॉमन न्यूमेरिकल है जो कि हर बार एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो यह जिंक जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर रहा है और ऑक्सीडाइज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है। 0.1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन है। ये सॉल्ट ब्रिज है, डबल डैश को सॉल्ट ब्रिज दर्शाता है। ये कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर ये रिडक्शन कर रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सम गिवन डाटा है हमारे पास। ई नोट ऑफ जो इसके ऑक्सीडाइज होने का है -0.76 वोल्ट। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। अब बात करते हैं ई नोट ऑफ द सेल। ई नोट ऑफ द सेल हम इसी डाटे से निकाल सकते हैं। ई नोट ऑफ द सेल हम निकालने का फॉर्मूला होता है ई नोट ऑफ द कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब आप बोलेंगे यहाँ पर कैथोड एनोड, तो हमें कहाँ से पता लगेगा? तो इस रिप्रेजेंटेशन से हम पता लगा सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड होता है दैट इज कैथोड, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो एनोड होता है। तो कैथोड की वैल्यू कॉपर है, तो कॉपर है यहाँ पर 0.34 माइनस ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रही है, तो एनोड लेफ्ट हैंड साइड है -0.76। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ई नोट ऑफ द सेल की वैल्यू आ जाएगी 1.10 वोल्ट। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, ई नोट की वैल्यू आ जाएगी। अब नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। जैसे ये ई ऑफ सेल, इसको ईएमएफ, हमें ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। ईएमएफ की फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को निकालना है, ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। तो ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है जो कि होता है नर्स्ट इक्वेशन, ई ऑफ द सेल, ई नोट ऑफ द सेल जो कि हमने यहाँ पर निकाला ऊपर, ई नोट ऑफ द सेल ये निकाला हमने -0.0592 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू सी। ये होता है रिएक्शन क्वोशेंट। ये बनता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज नोन एज रिएक्शन क्वोशेंट क्यू सी। वैल्यू को पुट करते जाते हैं। ई नोट ऑफ द सेल की वैल्यू 1.10 जो कि हमने यहाँ निकाली है, -0.0592। अब आप बोलेंगे कि एन कहाँ से आ गया बीच में? एन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऊपर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर जब भी देखोगे तो जब ऑक्सीडेशन हो रही है 2 पॉजिटिव की हो रही है, रिडक्शन हो रही है तभी 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन 2 इलेक्ट्रॉन, देन वी कैन से दैट वेयर नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, सो एन इज 2 लॉग क्यू सी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारा? जिंक 2 पॉजिटिव। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है हमारा? कॉपर 2 पॉजिटिव। होल कैलकुलेशन करेंगे आज आगे। 1.10, इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है 0.0296 अप्रॉक्स लॉग। जिंक की कंसंट्रेशन दी हुई है हमें ऊपर, क्वेश्चन के पहले देख लेना आप, 0.1 है और कॉपर की कंसंट्रेशन है 1। ठीक है, तो ये 0.1 ही हो जाएगा। अगर लॉग 0.1 की हम वैल्यू देखें तो -1 होती है। तो चलो आगे उसको पुट करते हैं। यहाँ पर 1.10 माइनस 0.0296, लॉग ऑफ 0.1 की वैल्यू होती है -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करते हैं हमें तो मिलता है कि इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.129। इतना निकालते हैं, हाँ 1.129 अप्रोक्सीमेटली 1.13 वी कैन से 1.13 वोल्ट जो है इसका ई ऑफ द सेल। ईएमएफ आ चुका है। सो आशा है कि, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आपका ये कॉन्सेप्ट हुआ पूरा क्लिस्टर क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।